हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग और इन्होंने एक नया एडवर्टाइजमेंट, नया विज्ञापन दिया है। विज्ञापन संख्या 19 है और यह परीक्षा एपीओ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की। अब क्या है ये नोटिस, एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर तो ये है राजस्थान के होम डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी की। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर यह भर्ती की गई है। और इस भर्ती में बताया गया कुल कितने पदों पर भर्ती होगी। ये कुल 181 पदों पर 181 टोटल पोस्ट है। एपीओ की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अब इस नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें दिखा रखा है कि जो टोटल पोस्ट है, तो सबसे पहले इनको शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया में डिवाइड कर रखा है। शेड्यूल्ड एरिया में बात करें तो 6 ही पोस्ट हैं, बाकी 174 जो पोस्ट हैं वो है नॉन शेड्यूल्ड एरिया की। अब इन पोस्टों की बात करते तो इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे यूआर कैटेगरी में जनरल के लिए 49, वुमेन के लिए 13, विडो के लिए 6, डाइवोर्सी के लिए 2। एससी में बात करते तो मेल के लिए 9, वुमेन के लिए 6, विडो के लिए 1, डाइवोर्सी के लिए 1 है। एसटी में सेम, मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 पोस्ट हैं, वुमेन के लिए 3, विडो के लिए 2, डाइवोर्सी के लिए 1। ओबीसी की बात करते तो ओबीसी में मेन के लिए 21, वुमेन के लिए 6, विडो के लिए 3, डाइवोर्सी के लिए 0। और एमबीसी में बात करते तो जनरल में 5 हैं, वुमेन के लिए 2, विडो में 1, डाइवोर्सी में 0। ईडब्ल्यूएस की बात करते तो मेल के लिए 12 है, वुमेन के लिए 4, विडो के लिए 1, डाइवोर्सी के लिए 0। ये है नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 174 पोस्टें थी, उनका कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद ये नीचे है जो सारे शेड्यूल्ड एरिया की 6 पोस्टें हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो ये तो थी टोटल 180 के अप्रोक्स जो पोस्टें हैं टोटल एपीओ के लिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं और इसमें सबसे पहले दे रखा है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की अप्लाई पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। और इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए और देवनागरी लिपि की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो मैन है वो है कि डिग्री इन लॉ में, लॉ के पास इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के आपके पास डिग्री होनी चाहिए। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 11 में है, 4200 ग्रेड रुपये की ये नौकरी है पे लेवल 11 में। आयु सीमा की बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दे रखे हैं कि अधिकतम 43 साल उम्र हो सकती है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा राजस्थान में अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी को अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया है, वो अलग से काउंट होगा। वैसे 21 साल कम से कम और अधिकतम 43 साल हो गई, ये था उम्र का। और इसके बाद इसमें बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम होता है। आरपीएससी में आपके पास रिटन एग्जाम लिया जाएगा और उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा, ये भी इसमें लिख रखा है। इसमें जो परीक्षा है तो परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रीलिम्स और मेंस के रूप में 2 परीक्षाएं ली जाएंगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में सभी को बुलाया जाएगा, उसमें 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं कब से स्टार्ट है, तो 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो एपीओ की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए। अब बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया किस बेस पे कैसे अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाना है, rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पे जाके आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके। ये तो है एक सिंपल आरपीएससी की ऑफिशियल साइट। इसके अलावा राजस्थान का जो एसएसओ पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पर भी आप लॉगिन करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो OTR, और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, 2 प्रोसेस होते हैं इसमें, आरपीएससी की ऑफिशियल साइट से और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो फीस लगेगी उसको आपको पे करना पड़ेगा, 600 रुपये और 400 रुपये। इसके बाद बात करते हैं इसमें स्कीम एंड सिलेबस फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या इसमें पूछा जाएगा। तो जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स और रिटन मेंस एग्जाम होगा। जो पहला प्रीलिम्स होगा वो एमसीक्यू होगा, जो सेकंड मेंस होगा वो रिटन होगा। और इस पेपर में 70% जो वेटेज होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो सिलेबस लॉ पेपर से, और 30% वेटेज होगा वो प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे इसमें बात करते हैं लॉ का जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, उसमें 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका। उसके बाद लैंग्वेज का पेपर होगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 50 मार्क्स की हिंदी आएगी, 50 मार्क्स की इंग्लिश। इस हिसाब से ओवरऑल जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो 400 मार्क्स का होगा, 400 नंबर का। 3 घंटे का टाइम पहले वाले पेपर में दिया जाएगा, दूसरे पेपर लैंग्वेज वाले में 2 घंटे का। इस हिसाब से आपको 5 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। ये है एग्जाम पैटर्न। लॉ का जो पेपर है उसमें 300 नंबर का होगा, जो लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश का वो 100 नंबर का होगा, 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश। और उसके बाद जो पेपर का जो स्टैंडर्ड हो 12th लेवल पे होगा, जो हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज का पेपर है। और जो पेपर 1 है जो लॉ वाला, उसमें सारा सिलेबस दे रखा जो आपसे पूछा जाएगा। ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जैसे इंडियन पैनल कोड दे रखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट दे रखा है, सीआरपीसी दे रखी है, और ये बाकी जो भी एक्ट है सारे पूछे जाएंगे इसमें लॉ वाले पेपर में। उसके बाद नीचे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर का पैटर्न दे रखा है। तो ये सारी डिटेल्स है इसके। और इसके बाद इसमें बता रखा है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। OMR शीट पे एग्जाम होगा और 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 4 ऑप्शन क्वेश्चन रिलेटेड, 5 ऑप्शन तब फिलअप करना अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। बाकी ये सारी बेसिक सी डिटेल दे रखी है। और जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक ये फॉर्म ऑनलाइन है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। 14 मार्च को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा 14 मार्च से 12 अप्रैल रात 12 बजे तक। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये पोस्ट अप्लाई कर सकता है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, परमानेंट बेसिस पे जॉब है। टोटल 180 पोस्टें हैं, 180 कुल पदों पर भर्ती करनी है। 181 पदों पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO की पोस्ट पे। तो ये नोटिस था आरपीएससी की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।